नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक बहुत ही लॉन्ग रेंज आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक BC547 ट्रांजिस्टर, एक IR एलईडी और एक फोटोडायोड। उसके बाद इस IR एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस फोटोडायोड का नेगेटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और इस फोटोडायोड का पॉजिटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1N प्रीसेट। उसके बाद इस प्रीसेट का मिडिल पिन हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 ओहम और एक 47 के रजिस्टर। उसके बाद इस 100 ओहम रजिस्टर को हम इस IR एलईडी के नेगेटिव पिन के साथ और इस 47 के रजिस्टर को हम प्रीसेट के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद ये दो रजिस्टर का बाकी दो पिन्स हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक एलईडी बल्ब। उसके बाद इस एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ और इस एलईडी का नेगेटिव पिन हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।
दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक आईआर सेंसर सर्किट है। दोस्तों इस सर्किट के द्वारा आप अपने घर के किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों ये सर्किट एक मोशन सेंसर सर्किट की तरह काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक CD4017 आईसी। उसके बाद देखिए अब हमें इस आईसी का 4 नंबर, 15 नंबर और 8 नंबर और 13 नंबर पॉइंट एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक आईआर ट्रांसमीटर और एक आईआर रिसीवर। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें आईआर ट्रांसमीटर का पॉजिटिव पॉइंट और आईआर रिसीवर का नेगेटिव पॉइंट हमें एक साथ इस आईसी के 16 नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 ओम रजिस्टर। उसके बाद देखिए अब हमें इस 100 ओम रजिस्टर को आईसी के 8 नंबर पॉइंट के साथ और आईआर ट्रांसमीटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 के प्रीसेट। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें प्रीसेट के इस पॉइंट को सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार को हम इस आईसी के 14 नंबर पॉइंट के साथ, प्रीसेट के मिडिल पॉइंट के साथ, आईआर रिसीवर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ और प्रीसेट के इस पॉइंट के साथ एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद देखिए अब हमें ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है आईसी के 8 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 1K रजिस्टर। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें इस 1K रजिस्टर को ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ और आईसी के 2 नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 6 वोल्ट रिले। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 1N4007 डायोड। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें इस डायोड का जो एनोड पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद डायोड का कैथोड पॉइंट हम रिले के इस पॉइंट के साथ और आईसी के 16 नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये 2 तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का 2 तार। ये है नेगेटिव तार और ये है पॉजिटिव तार। तो दोस्तों ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम इस सर्किट के साथ एक इलेक्ट्रिक लाइट कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक होल्डर। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें होल्डर का कोई भी एक तार कनेक्ट करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है रिले के मिडिल पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम
होल्डर के दूसरे तार के साथ सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों, ये दो तार हम लोग डायरेक्टली एसी लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस सर्किट के साथ एक इलेक्ट्रिक लाइट या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं।